रूह को भी खबर मैं सोचा भी नहीं था कि हमको पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति, जो तेवर जो संघर्ष हमारा सड़क पे था वो सदन में भी रहेगा। मेरे संघर्ष में, मेरी जिंदगी में किसी ने एक मट्टी के ढेला के बराबर भी अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, उसका योगदान है, तो मैं सोने के बिस्किट के बराबर मैं मानता हूं। मेरे वालिद साहब बहुत नाराज हुआ करते थे हमारे सियासी एक्टिविटी से, तो मैं छुप छुप के जाता था कहीं कहीं मीटिंग में। आज वो नहीं है, खैर उनकी रूह मेरे साथ है, और मैं कह सकता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका साया मेरे साथ चलता है। दाल पानी भात गिल्ला बेनमक की तरकारियां, यही है मदरसा इस्लामिया। उलमा अपनी गर्दनें कटा रहे थे और ये लोग अंग्रेज की दलाली कर रहे थे। इनका जो सावरकर है, जो ये लोग बोलता है वीर सावरकर, हिंदुस्तान की तारीख में उतना बड़ा कायर कोई नहीं रहा है। मैं कहता हूं कायर सावरकर। कभी मदरसे की चटाई पर बैठ के तालीम हासिल करने वाले कारी मोहम्मद सुहैब आज कानून साज काउंसिल में बैठेंगे। कारी सुहैब साहब का सियासी सफ़र बड़ा ही दिलचस्प और पुरखार रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है कारी सुहैब साहब बात करने के लिए। कारी सुहैब साहब, पहले तो आपको कानून साज काउंसिल के रुकन बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद की मुस्तहक हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, पोसा, पाला और वो तरबियत दी कि आज मैं मुल्क और समाज की खिदमत कर पा रहा हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहक वो तमाम लोग हैं, युवा राजद के रोल ख़ास तौर से, जिन्होंने संघर्ष में हमारा साथ दिया। किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के सर फटे, किसी के बदन के चमड़े फट गए, बहुत सारे लोग मार खाए, जेल गए। मुबारकबाद के मुस्तहक वो उलमा इकराम हैं, अइम्मा इकराम हैं, मदारिस के वो तलबा हैं और तमाम हमारे उस्ताद हजरात हैं, जिनकी सख्ती, जिनकी तंबी, जिनकी छड़ी और उनकी डांट ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया और मैं बेहतर करने की कोशिश करता रहा। आज साहब उसी से जुड़ के सवाल करेंगे आपसे कि आपका आगाज़ तालीमी सिलसिला आपको मदरसे से की एक चटाई पे बैठकर शुरू हुई। क्या आपको ने कभी सोचा था ऐसा कि एक मदरसे के चटाई पे बैठ के तालीम हासिल करने वाला लड़का इस सफ़र तक पहुंच पाएगा? क्या कभी कुछ ऐसा सोचा था आपने? नहीं, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और चूँकि हमारे वालिद इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते थे। तकरीबन 2000 में मैं जामिल-उलूम में पढ़ता था। उससे पहले हमारे चचा डॉक्टर समी साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे यहाँ कर्पूरी जी भी आके रहा करते थे, हिमांशु जी स्पीकर, और भी कई बड़े बड़े सीनियर लीडर। चूँकि हमारे चचा बहुत सीनियर लीडर थे, ये अलग बात है कि वो कभी ये मेरे एमपी नहीं हो सके, लेकिन बहुत लोगों को बनाया उन्होंने। बचपन से ही सियासी मिजाज था कि कुछ करें हम, खिदमत का जज्बा था। हम पढ़ने के ज़माने में भी अपना इधर उधर से करके लोगों की खिदमत, किसी की शादी है गरीब की तो लोगों को चंदा चुटकी करा के उसकी शादी करवा देना, कोई परेशान हाल है, बीमार है तो उसको मदद करवा देना, कोई अगर मर गया तो कैसे उसका कफन दफन हो जाए। कई ऐसे मौके थे जहां इंसानी ज़रूरियात के वक्त लोगों के खड़े होने का वक्त होता था, तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़रूर खड़ा रहता था। जिस तरह से आप कामयाब हुए हैं जिस सफ़र पे चल के, आज अगर आपके वालिद मोहतरम ज़िंदा होते तो क्या मतलब कि नज़ारा होता, क्या महसूस कर रहे होते वो? पहली बात तो मैं अब इसको कामयाबी नहीं मानता। ये मेरी कामयाबी नहीं है। मेरी कामयाबी तो उस वक्त कहलाएगी जब आवाम की जो उम्मीदें मुझसे हैं, मैं इस उम्मीद पर खरा उतर पाऊँ, तो हम उसको कामयाबी कह सकते हैं। ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब बहुत नाराज़ हुआ करते थे हमारे सियासी एक्टिविटी से, तो मैं छुप छुप के जाता था कहीं कहीं मीटिंग में। इवन पीछे के रूम में आपने एक रूम देखा होगा, वहाँ जो सबसे आखिर वाले रूम में रहते थे, आप तो हमारे साथ रहे हैं, पढ़ा है, आप लोग दरसी साथी रहे हैं, हमारे अजीज़ रहे हैं आप। तो आपने देखा होगा वेंटिलेटर को मैं फोड़े हुआ था, पीछे गली थी, तो रात में चुपचाप उस वेंटिलेटर से अंदर घुसते थे,
बिल्ली की तरह ऐसे इतना सा तो था ही उसमें। अब पूरा हाथ पहले अंदर जाता था, फिर मूड़ी अंदर जाता था, फिर कमर धीरे धीरे खसका के अंदर घुसते थे, फिर छज्जी पर से फिर नीचे। तो इस तरह से हमने छुप छुप के सियासत किया, प्रोग्राम में हिस्सा लिया वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हैं, चूँकि कभी लंबा वक्त होगा तो फिर आप तो बहुत कुछ जानते भी हैं। लेकिन जब हम सूबाई सदर बन के आए, तब जाके मेरे वालिद को लगा कि नहीं, लोगों ने भी कहा कि भाई वो अच्छा कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, करने दीजिए, दुआ दीजिए उसको। तो अब्बू को लगता था कि जो भैया का हाल देखा है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दिया और हासिल कुछ नहीं हुआ, बाल बच्चा के लिए एक मकान भी नहीं बना पाए। क्योंकि जब आप ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो कठिनाइयाँ तो आएंगी। तो जब हम घर पहुँचे अध्यक्ष बन के, तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको कर व जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, पहले अंदर आने से पहले एक बात सुन लो, कभी गलत मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, और कभी हराम कमाई मत करना, तब अंदर आइए। फिर वो सबक दे के मुझे अंदर लाए। आज वो नहीं है, खैर उनकी रूह मेरे साथ है, और मैं कह सकता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका साया मेरे साथ चलता है, उनकी दुआएं हर पल मेरे साथ रहती हैं। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद, चाहे मेरी फूफी, मेरे चाचा, मेरे खाला, या मेरे तमाम रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त अहबाब और असातिज़ा ख़ास तौर से, और ख़ास तौर से मैं उन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी चाहने वाले या उनके शागिर्द हैं, उन तमाम लोगों ने मोहब्बत भरी निगाह से, शफ़क़त भरी निगाह से मुझे देखा और मेरे लिए बहुत दुआएं की। मेरे वालिद की निस्बत से लोगों ने बहुत दुआएं की। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ वालिद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ, उस्ताज़ों की दुआ, उलमाओं की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआएं, और तमाम लोगों के आवाम की दुआएं और उनके एहसानात। देखिए, जिसने इंसान के एहसान को याद नहीं रखा, वो अल्लाह के एहसान को क्या याद रखेगा। मैं किसी के एहसान को नहीं भूल सकता। मेरे संघर्ष में, मेरी ज़िंदगी में किसी ने एक मट्टी के ढेला के बराबर भी अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, उसका योगदान है, तो मैं सोने के बिस्किट के बराबर मैं मानता हूँ। तमाम लोग लालू जी, तेजस्वी जी को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम जैसे अदना से इंसान को, जो चिटाई पे बैठ के अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई किया, जिसने, हम लोग जब खाते थे तो नारा, जब पढ़ते थे तो एक तरह का नारा था, दाल पानी भात गिल्ला बेनमक की तरकारियाँ, यही है मदरसा इस्लामिया। तो दाल में पानी नहीं पानी ही पानी होता था, नमक नहीं होता था, भात गिल्ला होता कि हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों हो जाता था कि हम लोगों का ज़बान ताज़ा हो, मतलब बिना नमक के बस किसी तरह खा रहे हैं। कभी कभी दाल में पिल्लू निकल जाता था, है ना। हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था। आमतौर से सियासत में जो मदरसे बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। तो ऐसे में जब आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी तमाम तालीम मदरसे की हुई है, अब आप सियासत में जो आए हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या आपके जहन में, क्या तरजीहात आपकी होंगी? देखिए, मेरे जहन में, और या फिर ये कह लीजिए कि मेरा तजर्बा जो है, लोग इसलिए सियासत से दूर रहते हैं कि अवामुन्नास आम तौर से सियासत में काम करने वालों को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। मतलब लगता है कि दूर, ऐसे ही लगता है कि बेकार काम है। एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि सियासत में अच्छे लोग दूर हैं, इसलिए सियासत गंदी हो गई है। जब अच्छे लोग आ जाएंगे तो गंदे लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। राजनीति का मतलब ये है कि बुराई के खिलाफ लड़ना। तो बुराई के खिलाफ लड़ने वाला लोग बुरा होगा तो कैसे लड़ेगा? तो सियासत में भी उलमा कराम की हिस्सेदारी होनी चाहिए। एकदम। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी एमएलए एमपी ही हो जाए। ये तो अल्लाह ताला जिसको, इतने बड़े बिहार में 243 सीट है, एमएलसी का 75 सीट है, उस 243 में 10, 12, 15, 20 माइनॉरिटी समाज के होते हैं, 2, 4, 5 जो है पार्षद में माइनॉरिटी समाज के लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ से एक दो लोगों को निकलना करोड़ों में से, ये बड़ी बात तो है। लेकिन हम लोगों ने भी सियासत किया तो ये सोच के नहीं किया कि हमको एमएलए एमपी बनना है। खिदमत करनी है। खिदमत करने के बहुत तरीके हैं, और जब आप खिदमत करते रहेंगे तो लोगों की दुआएं मिलेंगी तो अल्लाह नवाजेगा। जब आप ऐवान में, जब आप पहली बार जब जाएंगे,
تو اقلیتوں کو لے کر بہار میں جو مسائل ہیں اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہے، اور آپ نے موقع بموقع آپ نے اس کو لے کر آواز بھی بلند کرتی رہی. اب موقع آپ کا آئے گا تو آپ ایوان کے اندر بھی آواز بلند کریں میں گے. صرف یہ کہوں گا کہ جو تیور میرا سڑک پہ تھا، دیکھیے میں کاریہ کرتا ہوں، میں سنگھرش سے نکلا ہوا ویکتی ہوں. جو تیور جو سنگھرش ہمارا سڑک پہ تھا وہ صدر میں بھی رہے گا. نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جیسے اقلیتی ادارے، بہار مدرسہ بورڈ ہو گیا، آپ کو بہار اردو اکیڈمی ہو گیا، مشاورتی بورڈ ہے، مدارس کا معاملہ ہے، اساتذہ کا مسئلہ ہے، تو یہ سب بھی آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں؟ بالکل، یہ ترجیحات میں ہمارے پہلے ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. ابھی تو سڑک پہ تھے، اب اس کو ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اب ایک بار سب شپت وغیرہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، لوگوں سے مشورہ بھی کریں گے، لوگوں کی مدد لیں گے، اس کے بعد جو بہتر ہو سکتا ہے وہ سب کریں گے. اس پورے سیاسی سفر میں کیا کچھ کھویا جو آج آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت کچھ کھویا، لیکن لوگوں کا پیار، لوگوں کی دعائیں ایسی رہی کہ اس کچھ کھونے کا غم نہیں. لیکن جو کھویا اس بیچ، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا بھائی، سب سے پیارا، سب سے دلارا، میرے لیے وہ پلر تھا، مطلب بیک بون جس کو کہیے. وہ بیماری کی حالت میں بھی ڈائلیسس بھی کرا کے آتا، اس کی فکر ہماری رہتی. اس کو میرے سارے کاغذات کو سمیٹ کے رکھنا، چونکہ ہم سنگھرش کے آدمی تو لاپرواہ آدمی ہیں، وہی بچہ سمیٹ کے رکھنا، ہر چیز، بہت ساری بات. مطلب جب سے یہ اعلان ہوا ہے، قدم قدم پہ صرف والد صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ جو بچہ ہے میرا چھوٹا بھائی جنید، اس کی ایک ایک باتیں جو ہے وہ یاد آتی ہیں. جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں مدرسے، عام طور سے لوگ اب بھی یہ بات بحث ہوتی ہے اس پہ کہ مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے جیتے جاگتے مثال آپ ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے آپ ایوان تک پہنچے. ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آزادی کی لڑائی میں سب سے بڑا یوگدان کہہ لیجئے یا سب سے بڑا حصہ خدمت کہہ لیجئے، سب سے بڑی قربانی اگر آزاد کرانے میں ہے تو وہ مدارس اسلامیہ کی ہے. اور مدارس میں ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے. مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے، میں ان سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ قرآن ہندی میں بھی ملتا ہے، انگلش میں بھی ملتا ہے. آپ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے، اس کے پورے معنی کو، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ مدارس میں کیا تعلیم دی جاتی ہے. ایک اچھا انسان اگر ہونا ہے تو مدرسے میں جانا ہوگا، تبھی جا کے ایک اچھا انسان بن پائے گا. مدرسہ غنیمت ہے. لاکھوں علماؤں نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تب جا کے یہ بھارت آزاد ہوا ہے. یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو اس وقت علماء اپنی گردنیں کٹا رہے تھے اور یہ لوگ انگریز کی دلالی کر رہے تھے. یہ دلال لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد میں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھاجپا ایک آدمی کا نام بتا دے جس نے ملک کی آزادی میں قربانی دی ہو. لیکن میں نام بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں رکاوٹ بننے کا کام کیا، انگریزوں کی دلالی کی. ان کا جو ساورکر ہے، جو یہ لوگ بولتا ہے ویر ساورکر، ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کائر کوئی نہیں رہا ہے. میں کہتا ہوں کائر ساورکر، جس نے انگریزوں سے معاہدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور تب جیل سے نکلا معاہدہ کر کے، اور نکل کر کے انگریزوں کی مدد کیا اس نے. اس مدرسے میں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان بنائے جاتے ہیں. آج اسی مدرسے پہ چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی برے دور ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، ہمارے لوگوں نے دیکھے ہیں، اس سے بھی برے دور دیکھے ہیں. اب ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر کہ چوطرفے حملے نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کر چکے ہیں، سود خوری ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے. ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں،
نماز کی پابندی کریں، حرام حلال کی تمیز کریں، سود خوری سے بچیں، شراب جو گھر گھر میں عام ہو رہا ہے اس سے بچیں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ جناب قاری صہیب صاحب، جنہوں نے اپنی تعلیمی، سیاسی، سماجی تمام پہلوؤں پر کھل کر بات کی اور یہ ثابت کیا کہ جو انسانی خدمت سے سرشار ہو کر عوامی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے بھی نوازتا ہے، جس کی مثال قاری صہیب صاحب ہے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔